लीडरशिप ने फैसला किया कि आज क्योंकि स्पीचेस होनी है 26 नवंबर के हवाले से, वरना यकीन करिए कि जो 26 नवंबर की जो मामला थे उन शहदा की माओं की चीखों पुकार इतनी हैवी है कि आज सवाल करने का दिल भी नहीं करता। और बहुत सारे शायद ऑन साहब मैं बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जा रहा सवाल की तरफ नहीं इसलिए सर सवाल नहीं प्लीज प्लीज सर। अच्छा तो सवाल की तरफ जा रहा हूं, क्या तारड़ साहब मैं इतनी परेशानी साहब मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे लेट मी हैंडल प्लीज। ऑन साहब इस पे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन की मौजूदगी में, लीडर ऑफ द हाउस की मौजूदगी में, पार्लिमानी पार्टी लीडर की मौजूदगी में बड़ी सैर हासिल बहस हुई है। एज सुन एज दिस क्वेश्चन आवर इज ओवर, हमारा 5 या 10 मिनट का एजेंडा है, then honorable leader of the opposition will open the house on this issue। सर वो तो होगी, आप सैर हासिल करेंगे सर इंशाल्लाह, इसलिए आपने क्वेश्चन तक रहिए। मैं वही जा रहा सर और हुक्म कीजिए सर। इशू ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी 3 साल में, उस वक्त हमारा टारगेट था 10 बिलियन ट्री सुनामी का। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से 15 के दरमियान हमने 10 अरब दरख्त लगाए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और 2018 से लेके 21 के दरमियान में तकरीबन 6-6.5 अरब के करीब दरख्त लगे थे। 6% तक हमने टोटल फॉरेस्ट कवर दिया था पूरे पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी अगेन प्लीज क्वेश्चन यू सर। आप सवाल कर रहे थे कि सवाल सदीकी साहब अगर आप इरफान साहब अगर ऐसा करेंगे ना, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि सर मैं सवाल समझाऊंगा तो करूंगा ना आपको। वो मेरा ख्याल है इतने समझदार हैं, इतने समझदार नहीं है सर, उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, वो मैं बात बताऊंगा। हाँ जी सुन लें सर। 6% तक हमने फॉरेस्ट कवर कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी दे दी, मामला सर चलते रह गए। अभी पिछले दिनों जैसे लाहौर में देखा जी कि वहाँ पे जनाब एक वो फॉग के हवाले से एक ड्रामा किया गया और पूरा लाहौर लॉकडाउन कर दिया गया स्मॉग का। सर यकीन करें मैं हैरान ये हूँ कि जब एक गवर्नमेंट एक ट्रेंड सेट करके जा रही थी कि उसने दरख्त भी लगा रही थी, जिगजैग पॉलिसी भी हमने भट्टों को दे दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दी, सोलर्स के ऊपर पॉलिसी दे दी। आपको हमसे नफरत समझ लगती है, आपको इमरान खान से नफरत समझ लगती है, लेकिन आपको हमारी पॉलिसी से नफरत कैसे हो सकती है? इस वक्त जो टारगेट सेट किया गया दरख्त लगाने के हवाले से इस गवर्नमेंट में पिछले 2 साल में, ऑल्दो कि इनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रह गया, इन्होंने जो किया है सर पिछले 2 साल में एक टारगेट मैंने इनसे पूछा था कि कितने दरख्त लगाए, इन्होंने कहा जी 85 करोड़ दरख्त लगाए। मैं शर्त लगाने की तैयार हूं कि आजम तारड़ साहब की एक फोटो दिखा दे कि इन्होंने जिंदगी में कभी एक दरख्त लगाया हो। सर वैसे 85 करोड़ इस गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए। मेरा सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, 85 करोड़ दरख्त वेरीफाइबल नहीं है। एक 85 करोड़ की फिगर दी है कि जिस गवर्नमेंट ने 2 साल में लगाए, और जो सबसे ज्यादा अफसोस है सर, बलोचिस्तान इस पाकिस्तान का 50% से ज्यादा लैंड एरिया है। पंजाब का टारगेट 20 करोड़, सिंध का टारगेट 35 करोड़, केपी का टारगेट 15 करोड़, और गैस करें सर बलोचिस्तान का टारगेट दरख्तों का कितना? 50 लाख। और लगे कितने सर? 10 लाख। यानी कि वो सूबा जिसकी 50% आपका लैंड है, आपने टोटल उसमें से 50 लाख का टारगेट ही अगर लगा देते तो क्या जाता था। तो जहां पे आपने उस सूबे के साथ ये ज्यादती की है, आपने दरख्तों पे भी उनके साथ ये बायस कर दिया है। तो मेरा सवाल मिनिस्टर, अगर शेरी रहमान साहब देती तो बेहतर था, तारड़ साहब ने हर चीज को लॉलीपॉप ही करा देना सर। जी मिनिस्टर साहब। तो मैं हंसते हुए, क्योंकि ऑन अब्बास से दिल नहीं करता सख्त लहजे में बात करने से, क्योंकि उनके लहजे में सख्ती है, मैं कहता हूँ ज़्यादा कहीं शोले ना भड़क पड़े। ऑन अब्बास मैं आई एम सन ऑफ सॉयल, और आसान लफ्ज़ों में मैं चनाब दी कद्दी ते रहने वाला। तो मेरे नाल जाना है मेरे भाई, तेन मैं अपने रुख खाप विखावांगा जेडे लाए ने वो भी ते जेडे बड़े। हाँ बिल्कुल दें। तो इसलिए इस तरह के चैलेंज ना किया करे, इस तरह के चैलेंज ना किया उर्दू पे आ गए। मैं दरिया की कद्दी पे रहने वाला हूँ, मुझे दरख्तों से बड़ी मोहब्बत है, और वो कटाव से बचाते हैं, हमें सैलाबों से बचाते हैं। सर सारे फिगर्स दिए हुए हैं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा मेरे भाई की तरह, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं, कम अज़ कम ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि 2022 से लेके आज तक दरख्त लगाने के किसी प्रोजेक्ट की कॉग्निजेंस नैब ने नहीं ली। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और दूसरी बात इन फिगर्स को कंट्रोवर्ट करना फिगर्स के साथ होना चाहिए, मफरूज़े पे नहीं सर होना चाहिए। ये नंबर्स आए हुए हैं कि ये हदफ था 1.248 बिलियन का। बड़ी खुशदिली से महकमा सरकार मान रही है कि कोशिश के बावजूद 85 करोड़ लगा सके थे, 120 करोड़ नहीं लगा सके, यानी कि 40 करोड़ का डिफरेंस आ गया था।
तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों पे हमें सर आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि मेरे फाजल दोस्त ने कहा कि पॉलिसीज़ चेंज कर दी गई, सोलराइजेशन के ऊपर पेशरफ्ती हुई है, उसको हॉल्ट और स्टॉल नहीं किया गया। मेरे कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है कि वो कहते हैं कि हमें, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो पुराने फॉसल फ्यूल से चलने वाले हमारे यूनिट्स हैं, वो कहते हैं कि हम वन टाइम इनकी हिट ले लें, इन्हें चाहे उठा के समुद्र में फेंक दें, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, और यही हमारा फ्यूचर है। ईवी पॉलिसी में भी बेहतरियाँ आई हैं, ये मेंबर्स बैठे हैं उस कमेटी के। और रही बात ज़िगज़ैग, आपने कहा कि जो भट्टों की थी, ब्रिक किल्न्स की थी, ज़िगज़ैग, माज़रत के साथ वो ना आपकी हुकूमत का है ना मेरी हुकूमत का है, आवाम के लिए है। और वो पॉलिसी इन्फोर्स करवाई थी हुक्मन लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसे शाहिद करीम साहब का जो ग्रीन बेंच है उसने कराई है, उसके अलावा बाकी सूबों में उस पर नहीं काम हुआ। तो कुछ हकायक है जो हमें उनको नहीं इधर उधर जाना चाहिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैंने आपके सामने रख दी है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मिनिस्टर साहब,